देखो, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले हमें पहचान पता होना चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस मुख्य क्रिया। ये प्रत्येक टेंस के लिए मैंने आपको पहले ये गुरु मंत्र दे दिया था। तो पहचान क्या रहती है इसकी, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और उसके साथ में समय दिया रहता है, तो वो क्या हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें आती है हैज बीन और हैव बीन, और मुख्य क्रिया में आईएनजी यानी मेन वर्ब में आईएनजी। ठीक, अब ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा है, वह 2 दिन से किताब पढ़ रहा है। बाकी के अंत में रहा है आया है और साथ में समय दिया 2 दिन से। तो ये किसका कौन सा सेंटेंस हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ठीक, अब इसकी जो इसका ये जो फॉर्मूला लिखा है इसके अकॉर्डिंग अपन इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया आपका ही, उसके साथ हैज बीन आएगा आपका सिंगुलर के साथ और हैव बीन प्लूरल के साथ। तो ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज बीन लगा दिया। उसके साथ वर्ब में आईएनजी यानी रीड में आईएनजी लगा दिया, रीडिंग। और फिर आपका आ गया ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद ये सिंस और फोर। ये सिंस और फोर को आपको समझने का मैं बहुत अच्छा शानदार तरीका यहाँ पे बता रहा हूँ। इसको आप सीखने के बाद कभी नहीं भूलोगे। क्या होता है, सिंस और फोर, सिंस आता है निश्चित समय के साथ और फोर आता है अनिश्चित समय के साथ। अब हम ये कैसे डिसाइड करें, कैसे पहचानें कि निश्चित समय कौन सा होता है, अनिश्चित समय कौन सा होता है। तो क्या है, जब किसी चीज का नाम दिया हो तो वो निश्चित होती है, और अगर नाम नहीं दिया हो तो वो निश्चित नहीं होती है। इसको हम समझते हैं कैसे, 2 घंटे, घंटे का नाम तो नहीं दिया। अब मैं बोलूं 2 बजे, ठीक है, नाम दिया है मतलब बजे, तो वो क्या हो गया, ये हो गया आपका निश्चित, और 2 घंटे हो गया अनिश्चित। अब उसके बाद मैंने बोला 4 दिन, अब कौन से 4 दिन, अब मैंने दिन का नाम बताया आपको, सोमवार, ठीक है, तो ये सोमवार आपका निश्चित हुआ। 4 दिन ये अनिश्चित हुए, मतलब दिन का नाम नहीं दिया। जब जहाँ नाम नहीं दिया रहता वो आपका अनिश्चित होता है, उसके साथ फोर आता है। अब मैंने बोला 2 सप्ताह, अब कौन से 2 सप्ताह, नाम तो नहीं दिया ना, तो ये आपका अनिश्चित हुआ। उसके साथ 2 महीने, उसके बाद क्या, 2 महीने। अब 2 महीने कौन से 2 महीने, अब मैं महीनों में महीने का अगर नाम बताऊंगा आपको, जैसे जनवरी, 2 जनवरी, 10 जनवरी, तो महीने का नाम बता रहा हूँ ना आपको। तो अगर नाम बताऊं मैं आपको तो वो होगा निश्चित समय, यानी जो जैसे जनवरी, फरवरी, अगर आपको कहीं लिखा रहे सेंटेंस में तो वो क्या होगा, निश्चित समय, और नाम नहीं दिया वो अनिश्चित। अब मैं बोलूँ 2 साल, कौन से 2 साल, तो ये इसका साल का नाम नहीं दिया यानी अनिश्चित है। और अगर मैंने बोला 2022, साल 2022, तो साल का नाम दिया है ना, तो ये आपका निश्चित हुआ। अब मैंने बोला शताब्दी, दशक, ये सब आपके अनिश्चित हुए। फिर ये सुबह, शाम, दोपहर, ये निश्चित होते हैं। बहुत अच्छे से आ गए ना समझ में, और नहीं भी आए हो तो जहाँ पर भी आपको कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट करके बता दिया करो, आपको 100% सॉल्यूशन मिलेगा उस चीज़ का, ठीक है। अब अपन सीख रहे हैं क्या, हाँ इसको आगे कर रहे हैं। ये 2 दिन दिया ना, अब देखो यहाँ देखो, 2 दिन, दिन के नाम तो नहीं दिए। अब जब नाम नहीं दिया तो क्या हो गया, वो अनिश्चित समय है। इसके साथ फोर आएगा, सिंस और फोर में से मैंने क्या लिख दिया, फोर। फिर उसके बाद समय, समय क्या लिखा है मैंने, 2 दिन, 2 दिन समय है ना, तो 2 डेज, 4 2 डेज, बस फुल स्टॉप, ये हो गया। कितना आसान है। अब इसके बाद मैंने बोला ये यहाँ पे क्या लगा, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में इसमें बहुत सारी कंफ्यूज रहती है लोगों को कि एज ए बीन, 2 वे हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन और हैव बीन। अब बीन के बीच में कहाँ नोट लगाना है, क्या करना है, ये मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखो, ये हैज और हैव इसको तोड़ देते हैं और बीच में नोट लगाते हैं, फिर बीन लगाते हैं। देखो ये लगा, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नोट प्लस बीन, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फोर प्लस टाइम, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अपन इस सेंटेंस को ही बना देते हैं, जैसे वह 2 दिन से किताब नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ही हैज बीन, सॉरी नॉट आएगा ना, ही हैज नॉट बीन
रीडिंग, he has not been reading book for 2 days। हो गया। और उसके बाद फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क। और उसके बाद है आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में भी कंफ्यूजन होती है कि है जो पहले आएगा, बीन पहले कहाँ जाएगा, ये चीज़ भी होती है। तो देखो इसमें अपन क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला क्या वे 2 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे अपन, ये बे यानी दे। अब दे के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी इसमें, तो दे के साथ दे है प्लूरल, इसलिए आपका आएगा हैव। फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के जस्ट बाद बीन आती है। याद रखना हमेशा सब्जेक्ट के जस्ट पहले हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव आएगी, सब्जेक्ट के जस्ट बाद बीन आएगी। फिर उसके बाद आएगा आपका वर्ब में आईएनजी यानी खेलना यानी प्लेइंग, और फिर ऑब्जेक्ट यानी क्रिकेट, और फिर सिंस या फोर में से क्या आएगा 2 साल के साथ। 2 साल क्या है, साल का नाम तो नहीं दिया मैंने, यहाँ पे साल का नाम नहीं है, तो यानी कि मतलब ये अनिश्चित समय है, और अनिश्चित समय के साथ 4 आता है, 4 2 years और क्वेश्चन मार्क। हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पे लिखा मैंने इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, क्योंकि इसमें नॉट भी आ जाता है। अब नॉट बीन के बाद आएगा कि पहले आएगा कि हैज के बाद क्या, ये यहाँ पे दिक्कत होती है कि सबको। तो इसमें क्या कुछ नहीं है, हैज और हैव, उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आता है, तब आता है बीन। ये अरेंजमेंट गलत मत कर देना कभी। ठीक, यहाँ पे सब्जेक्ट ये सेंटेंस लिखा है मैंने, क्या वह 4 साल से दिल्ली नहीं रह रहा है। अब ठीक है, एक अपन निश्चित समय का लेके चलते हैं, 4 साल की जगह अपन 2 जनवरी लिख देते हैं। ठीक है, वह 2 जनवरी से दिल्ली रह रहा है। ठीक, यहाँ पर क्या किया मैंने, जो ये जो समय है सॉरी क्वेश्चन वर्ड है वो सेंटेंस के पहले में आया है, स्टार्टिंग में आया है, इसलिए अपन हैज और हैव पहले लगाएंगे। वह के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज आएगी, ही हैज ही, फिर सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आएगा, फिर आएगा बी। ठीक, उसके बाद वर्ब क्या है, लिव। लिव मीन्स रहना होता है, लिव में आएगी आपकी आईएनजी, लिविंग दिल्ली, DELHI, लिविंग दिल्ली, और ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद सिंसियापुर में से जनवरी, देखो महीने का नाम बताया ना मैंने, जब महीने का नाम हो तो समझ लेना ये निश्चित समय है, तो इसमें आएगा आपका सिंस, और फिर टाइम यानी 2 जनवरी, 2 JANUAR, जनवरी, और क्वेश्चन मार्क। ये चीज़ आपको बहुत अच्छी समझ में आ गई होगी आशा करता हूँ, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरे वीडियो आपको इमीडिएटली जैसे ही मैं डाला करूँ तुरंत आपके पास आ जाया करें। ठीक है, और शेयर भी किया करो, और जहाँ का कहीं भी अगर दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। थैंक यू।